वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं अम्ब्रेला घाघरी सिलने जा रही हूँ, लहंगा। आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिच करते हैं। तो फिर चलो, मैंने इस फैब्रिक को 3 मीटर लिया है, 3 मीटर, और उसे डबल फोल्ड कर दिया है। और फिर उसके एक कोने से आपको इस तरह से क्रॉस में रख देना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को जो डबल फोल्ड करके यहाँ साइड से त्रिकोण वाला लुक बना दिया है। तो हमें जो अभी कपड़ा मेरा है तो टोटली 4 फोल्ड में हो चुका है। तो हमें क्रॉस में इसको आप देख ही सकते हो मैंने किस तरह से रखा है, कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया है। उसी के हिसाब से अब हम अम्ब्रेला लहंगा कटिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले कमर का हिस्सा लगाना है। तो ये मैं जो मेरी खुद की लहंगा था ना, उसी के हिसाब से मेरा जो परफेक्ट लहंगे का मेज़रमेंट है, तो मैं उसी के हिसाब से लहंगे को फैब्रिक के ऊपर रख के पहले तो कमर का मेज़रमेंट ले लूँगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कमर का हम ऊँचे नीचे ऊपर नीचे कहीं से भी मेज़रमेंट ले लेते। तो कोई अम्ब्रेला लहंगा होता है, कोई कली वाला लहंगा होता है, तो हमारा जो मेज़रमेंट है ना वो एक जैसा नहीं आता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई परफेक्ट दर्जी होता है ना, वो अच्छे से सिल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक मेज़रमेंट दिखा रही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं सिल सकता, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको मेज़रमेंट ले लेना है, जो कि बेल्ट को मोड़ के कमर का मेज़रमेंट लेना है। और नीचे की साइड से जो लेंथ है ना, वो भी हमें कुछ 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। जैसे आप देख ही सकते हो मैंने लहंगे से 4 इंच की लेंथ एक्स्ट्रा ले ली है। ठीक है। तो उसके बाद आपको लहंगा हटा लेना है। ऊपर नीचे जो कच्ची ड्रॉ हो गई थी ना हमारी, हो चुकी एक मेज़रमेंट के हिसाब से कच्ची ड्रॉ हो चुके। तो हमारे यहाँ की लेंथ आती है 10.5 इंच। आप देख ही सकते हो 10.5 इंच मेज़रमेंट आ रहा है। तो यहीं पे आपको पूरा ही राउंड करके 10.5 इंच का ले लेना है। ऊपर नीचे नहीं लेना है, ताकि आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो सिलने में। और सिलने के बाद जो क्रीज पड़ जाती है ना बीच के हिस्से में, वो भी ना हो। तो आपको 10.5 इंच की पूरा आप देख ही सकते हो कितना फ़र्क आया है। तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच की लंबाई यानी कमर ले लिया है पूरा। अब हमें कमर की लेंथ से अपनी लंबाई लेनी है, जो कि हमने 4 इंच बढ़ा के ली थी। वहीं पे आपको आपका पूरा मेज़रमेंट कर लेना है कि कितना होता है। तो हमारा मेज़रमेंट शायद 14 इंच हो जाता है, 40 या 39 इंच होता है मेरा मेज़रमेंट। तो उसी के हिसाब से मेरा टोटल मेज़रमेंट जो सिलाई के अंदर कपड़ा जाएगा वो भी मैंने साथ ही गिन लिया है। तो जो हमने एक्स्ट्रा 4 इंच मेज़रमेंट किया था ना, उसी के हिसाब से आपको पूरे राउंड में एक जैसे मतलब लंबाई की लेंथ लगा देनी है। आपको मेज़रमेंट का पट्टी बस ध्यान रखना है, आपका जो आप नाप लेते हो ना वो सही से लग जाए। उसके बाद आपकी कटिंग सही हो जाती है, तो स्टिचिंग तो सिर्फ अच्छे से ही हो जाएगा फिटिंग। तो हमें कमर और लेंथ दोनों ही कट कर देनी है। तो हम अब देख ही सकते हो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, वो भी हमने कट कर दिया है। और अम्ब्रेला लहंगा सिलने वैसे तो बहुत ही आसान है, बट अगर कटिंग सही हो जाए तो सिलना बहुत आसान तरीका है। और कभी कभार क्या होता है कटिंग ही सही नहीं होती है, तो फिर फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे जो मैं कट कर रही हूँ वो डिज़ाइन का एक्स्ट्रा पार्ट था, जो कपड़े में एक्स्ट्रा पार्ट आता है ना डिज़ाइन बिना का, वो था। तो अभी आप खास ध्यान रखना, जो हम नीचे का जो पट्टा काट रहे हैं ना, वो आप देखना कि ये जो फैब्रिक मैं दिखा रही हूँ, ये देखो जैसे कि इस तरह से आपको मोड़ देना है। जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसके हिसाब से आपको ऊपर का हिस्सा नहीं मोड़ना चाहिए। नीचे का जो कपड़ा है वो ही मोड़ना है, ताकि आप उसके हिसाब से मेजरमेंट ले सको। तो यहाँ पे आपको ना ये देख ही सकते हो मैंने किस तरह से मोड़ दिया है। क्योंकि हम मेज़रमेंट लेने जाते हैं तो ऊपर नीचे कट हो जाता है, और जो परफेक्ट फिट जिसे सिलना नहीं आता है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा यही हमें ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पार्ट को रखा हुआ है। तो यही आपको सबसे ख़ास ध्यान रखना है। आप देख सकते हो ये जो कटिंग वाला हिस्सा है, अभी हमने जो नीचे फैब्रिक रखा है उसके ऊपर, ये ऊपर वाले को फैब्रिक को उसके ऊपर रख देंगे। ये देखो, तो एकदम से इतना परफेक्ट कटिंग होती है ना हमारी पट्टे की। तो आप देख ही सकते हो बहुत शानदार। ये देखो हमने नीचे रख दिया है, और यहाँ पे ऊपर का भाग है, शायद आपको दिख रहा है, मुझे पता चला, आप लोगों को पता ना चल रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, पता चल जाएगा। तो उसको भी हमें एकदम मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लेना है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही मेन होता है इसमें कि अगर ये हमने ऊंच नीचा या फिर क्रॉस में उल्टा सीधा काट दिया तो पूरा फैब्रिक ही बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर इस साइड का पट्टा इस साइड नहीं लगता और उस साइड का पट्टा उस साइड नहीं लग पाता है। तो यही ध्यान रखना होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखो पट्टा हमारा कट चुका है और बहुत अच्छे से कट चुका है। अभी हम काटेंगे बेल्ट, जो कमर का बेल्ट होता है ना, जिसे नेफा भी बोलते हैं, वो हम काटेंगे। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं दिखा रही हूँ। पहले तो आपको कितना चौड़ा रखना है, कितना मोटा, कितना पतला रखना है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा कट कर देना है। और मेरे यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो मैं ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं करूँगी, तो उसी के हिसाब से मैं कमर का बेल्ट कर लूँगी। तो ये मेरे एक साइड का हो गया है और दूसरा साइड का इसी तरह से मैं कट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि बेल्ट अगर कहीं और मैं लगाने जाऊँ तो अब मैं इसे सिल रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने ये जो नीचे का जो पार्ट्स जो था, मतलब कि जो होता है ना ये वाला क्रॉस वाला राउंड वाला, सो हमें इनको ज्वाइन करना है। तो मैंने ये जो मेरा आपको दिखाया, मेरा फैब्रिक थोड़ा कम था तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने कट कर दिया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखो, तो फिर जो हमने नीचे का साइड का जो क्रॉस वाला पट्टा कटिंग किया था ना, वो 2 पट्टे आते हैं ना, मैंने बोला दोनों साइड के पट्टे आते, तो उसको अच्छे से, तो अभी हम पट्टे को अच्छे से जॉइन कर लेते हैं। और पट्टा जॉइन करने के बाद आती है कमर बेल्ट की बारी। सो आप देख सकते हो ये कमर बेल्ट रेडी हो चुका है। और अभी मैं लगा रही हूँ कमर का बेल्ट, जो कि और अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई पीछे से लगाता है, कोई आगे से लगाता है, बट मैं आगे से लगाती हूँ और अंदर की साइड मोड़ देती हूँ, क्योंकि कोई अच्छी सी चुन्नट आती है ना तो भी वो बाहर दिखती है। तो अभी आप देख सकते हो दोनों साइड सीधा वाला पार्ट अंदर रखेंगे और उल्टा वाला पार्ट बाहर रखेंगे। तो इस तरह से हमें पट्टे को लगाना है। ठीक है, तो पूरा पट्टा आपको इस तरह से लगा देना है।
स्टिच होके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक है इसका। और कहीं से मतलब कि चारों साइड से कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होगा ये लहंगा आपका। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करके स्टिच करोगे तो आपका लहंगा परफेक्ट और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा। तो देखा आपने, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।